हेलो एवरीवन, फर्स्ट टाइम चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे 14 जेपीएससी को लेके। बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाए, है ना। नोट्स कैसे बनाया जाए, ठीक है। क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है, और अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। जो 3 बार का अनुभव है, 6 में मैंने इंटरव्यू दिया हूँ, 7th में इंटरव्यू दिया हूँ, इस बार रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात करेंगे क्यों नोट्स बनाना ज़रूरी है, कब से बनाना चाहिए, कहाँ से बनाना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है, आपका उद्देश्य है कि कैसे किसी भी प्रकार से 14 जेपीएससी जो जल्द आएगा उस पे किसी भी आधार पर आपका टारगेट है कि लक्ष्य है कि चयन होना चाहिए, तो इस चीज़ पर आपको काम करना ही पड़ेगा, नोट्स बनाना ही पड़ेगा। तो पूरा डिटेल से इस पर अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उसके पहले एक छोटा सा चीज़ जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है 14 जेपीएससी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम, और मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, इस बार भी मेंस दिया हूँ, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इसमें आपको डेली टारगेट दिया जाता है, और डेली टारगेट में आपको बताया जाता है कि जो टारगेट दे रहे हो किस प्रकार से पूरा करें, कौन सा बुक पढ़े, सब कुछ गाइड किया जाता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, हर वीक आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, उसको लिखना होगा आपको और मुझे भेजना होगा। जिस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस होगा, कुछ कमी रहेगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा, रिव्यू दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन, जितने लोग जुड़े हो उनमें आपस में एक डिस्कशन होता रहेगा उस टॉपिक से, ताकि इस टॉपिक पर एक बेहतर कमांड हो सके। प्रीलिम्स अप्रोच, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी हम लोग मेंस पर फोकस है, मेंस पर टारगेट मिल रहा है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा सारा चीज़ हम लोग का प्रीलिम्स पर चल जाएगा। प्रीलिम्स पर आपको टारगेट मिलना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 क्लास पहले आपको बताया जाएगा कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कितना बार रिवाइज करना चाहिए, और डेली टारगेट के माध्यम से आपको 2 से 3 या 4 से 5 बार उसको मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा प्रीलिम्स का टारगेट को, ताकि आप प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस फील करें। उसके अलावा जो टेलीग्राम में डिस्कशन होगा, उससे भी आप काफ़ी आपका तैयारी को मजबूती प्रदान होगा, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए हो गया। मेंस में उसी प्रकार से, जिस प्रकार से शुरुआत में मेंस में हम लोग बात किए थे, उसी प्रकार से नोटिफिकेशन प्रीलिम्स के बाद फिर से हम लोग फोकस करेंगे मेंस में। मेकिंग नोट्स, जो आपका टॉपिक बचा हुआ है, जो पार्ट बचा हुआ है, उसको फिर कंप्लीट करेंगे। उसमें फिर से ये बात करेंगे कि आंसर कैसे लिखा जाए, आपका राइटिंग स्किल पर बात करेंगे। आपको क्वेश्चन मिलता जाएगा, आप उसको लिख के भेज सकते हैं और उसमें रिव्यू होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं दूंगा, गैस क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं आप, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, वो मेरे तरफ से रहेगा, तो वो भी आपको मदद करेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ बीच बीच में, न्यूज़पेपर कटिंग, न्यूज़पेपर का क्या रोल है, सब कुछ बताया जाएगा। मतलब ये प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक फुल्ली मेंटरशिप है, कि कहीं भी आपको कोई तैयारी में दिक्कत नहीं होगा। बस एक चीज़ है कि डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा तैयारी को लेकर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 1-to-1 मेंटरशिप। किसी भी प्रकार से कोई इशू होगा, कोई डाउट हो कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, किस प्रकार से नोट्स बनाए, तो वो सब कुछ आपको डाउट क्लियर करवा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जुड़ सकते हैं। जो एक्सपीरियंस है, जो खुद एग्ज़ाम दिए है 2 से 3 बार, तो एक्सपीरियंस को आपको लाभ मिलेगा। 100% जो तैयारी है आपकी, जो सोचने की शक्ति है, समझने का तरीका, पूरा नज़रिया बदल जाएगा। तो अगर है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फ़ी है आपका 2499, 2500 आपका फ़ी है, ठीक है। वही चीज़ ये भी है, इसमें जो भी फीचर है मैं बता दिया हूँ। हाँ, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है, पहले सवाल तो यही है, क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है, बिना नोट्स बनाए काम चल जाएगा, ठीक है। कहाँ से बनाए नोट्स, ठीक है, कैसे बनाए, ठीक है। मार्केट से परचेज कर ले, ये कुछ क्वेश्चन है जो जिसके मन में आपका डाउट होगा। देखिए, एक बात जान लीजिए, अगर आपका टारगेट है 14 जेपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, ठीक है, या सिर्फ पीटी निकालना, पीटी निकालना अगर टारगेट है, पीटी निकाल के आप खुश हो सकते हैं, तो आप पीटी पढ़ते रहिए अभी, ठीक है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है कि फाइनल रूप से चयन होना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, अगर से अभी से आप फोकस नहीं कीजिएगा तो मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है पीटी के बाद। तो इसलिए अभी से जग जाइए जो तैयारी करना चाह रहे हैं। तो मेंटरशिप में यही अभी आपको मेंस का टारगेट दिया जाता है, और उस पर डिस्कशन होता है, ग्रुप में डिस्कशन होता है, गाइड किया जाता है। शुरुआत में 3 से 4 लेक्चर मैंने बताया कि नोट्स बनाना कैसे है, उस पर ज़्यादा फोकस किया हूँ। डायमेंशन क्या होता है, बहुत सारा चीज़ बताया। देखिए, नोट्स बनाना कैसे, एक छोटा सा आपके लिए यहाँ पे, आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए, जैसे पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम हो गया,
रमेश सिंह हो गया आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आपका हो गया माजिद हुसैन, या फिर 11 का एनसीईआरटी। तो ये सब कुछ बेसिक बुक है, ये आपके पास होना ही चाहिए। वहाँ पे मैं उसको और डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। टॉपिक्स समझ होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पे आपको पहली बात नोट्स बनाने से पहले उस पर समझ विकसित करना चाहिए। हो सके तो आप उसको यूट्यूब वीडियो का सहारा लेना चाहिए। जैसे आपको टॉपिक पढ़ रहा है कि जीडीपी क्या है, ठीक है, और जीडीपी के लिए आप गए नोट्स बनाने लगे, तो वो सही तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि जीडीपी है क्या, तो उसको समझने के लिए अगर नहीं समझ पा रहे, पहली बार पढ़ रहे, तो उसको यूट्यूब पे तो फ्री कंटेंट इतना रहता है, तो उसको देखिए, उसको वीडियो को समझिए कि क्या कहना चाहता है। जीडीपी है क्या, मार्केट प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है, जीडीपी में फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो भी है सारी चीज़ को समझिए उसको, है ना। वीडियो में अब बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा फ्री में। तो जब तक एक बेसिक कंसेप्ट को टॉपिक पर नहीं बनता तब तक नोट्स नहीं बनाइए, मेरा यही कहने का मतलब है, ठीक है। कुछ वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, जैसे दृष्टि आईएएस हो गया आपका, है ना, विजन आईएएस हो गया, ठीक है, बाजीराम का अपना है। तो इस प्रकार से जो आईएएस के जो कोचिंग है उनका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। विकिपीडिया तो है ही, तो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, जो आपके तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर का रोल है, न्यूज़पेपर आपको वैल्यू एडेड मटेरियल में काम करेगा। जैसे आप पढ़े कि नैम, ठीक है, कूटनिरपेक्ष, या पढ़े हैं पर्यावरण टॉपिक पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें देखें कि अभी COP28-29 का मीटिंग हुआ है, ठीक है। तो इसका कहाँ मीटिंग हुआ, उसमें कुछ निकल कर आया कि निकल कर आया, वो चीज़ आप यूज कर सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा आपको, न्यूज़पेपर से पता चलेगा। तो न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बेसिक बात है। और जब नोट्स बनाइएगा या फिर आंसर राइटिंग कीजिएगा, तो कुछ बातों पर आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। एक डायमेंशन पर, डायमेंशन का कहने का मतलब है जैसे एंगल है ना, मतलब किस प्रकार से को टॉपिक के बारे में कहाँ कहाँ तक सोच सकते हैं ना। मान लीजिए जीडीपी है, तो जीडीपी क्या है ना, क्या हो गया, कौन कौन फैक्टर हो गया, जैसे एग्जांपल ले रहे कौन कौन फैक्टर हो गया, ठीक है। जो चेंज हुआ है जीडीपी का तरीका, उसको एक आप मान सकते हैं ना। आप उसके बाद प्रॉब्लम क्या है जीडीपी कैलकुलेशन में, है ना, ठीक है। और जीडीपी सब कुछ बताता है कि ये डायमेंशन बन सकता है। उसके बाद अलग अलग देशों से तुलना करके आप बता सकते हैं। तो ये सब डायमेंशन हो गया, और भी होगा, मैं एक रफ बताना चाह रहा हूँ कि एक डायमेंशन क्या होता है। तो इस तरीके से आपको डायमेंशन सोचना होगा। इसके अंदर जो आप लिखिएगा वो आपका कीवर्ड हो जाएगा। एग्जाम में बस ये डायमेंशन और कीवर्ड का खेला है, इतना याद रख गया तो काम बन जाएगा। तो इस पर फोकस होना चाहिए। मैप, कहीं अगर आपको कहीं ऐसा जरूरत होगा कि मैप बना के हम दिखा सकते हैं ना, तो हम मैप बनाइए। चार्ट बना सकते हैं कहीं, तो चार्ट बनाइए। ये सब जरूरी है, आपका आंसर बनाना चाहिए। कहीं फिगर आप दिखा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट है, जैसे कि आप लिख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस पर लिख रहे हैं, ठीक है, घरेलू हिंसा पर आप लिख रहे हैं, आपका कोई रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोवर्टी पर लिख रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं पोवर्टी, गरीबी पर लिख रहे हैं, और हंगर रिपोर्ट को आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारा रिपोर्ट आता है, इसको यूज करना चाहिए। डाटा, फिगर, ये सब डाटा का आप यूज कर सकते हैं। कुछ कमेटी है, जैसे पंचायती राज पर लिख रहे हैं तो अलग अलग कमेटी का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। गरीबी पर लिख रहे हैं तो अलग अलग कमेटी है, किसने क्या कहा, गरीबी का मानक क्या है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। कुछ कथन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख रहे हैं तो गांधी जी का कथन यूज कर सकते हैं। तो हर सवाल में सब कुछ यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये आपका रॉ मटेरियल है, आप तरीका पता होना चाहिए, इस तरीके से हम बेहतर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ केस स्टडी लिख सकते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन आया था तो इस बार मैंने दिल्ली का केस स्टडी दिया था, ठीक है, तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा तरीका है आंसर, अच्छा आंसर लिखने के लिए। उसके बाद जो बेसिक चीज़ चाहिए कोई भी आंसर लिखने के, इंट्रो होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, थोड़ा सा जो सकारात्मक हो, और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे तो वे फॉरवर्ड, जिसको हम लोग आगे की, हिंदी में आगे की राह बोलते हैं, ठीक है। तो एक इस प्रकार से आंसर लिखने का तरीका होता है, ठीक है। आखिर नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, एक टॉपिक ये है कि नोट्स क्यों बनाना चाहिए, क्या हम लोग बुक से नहीं पढ़ सकते, मार्केट से परचेज करके नहीं पढ़ सकते जो नोट्स है। तो देखिए, बुक से पहली बात रिवीजन पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जो एग्ज़ाम होता है जेपीएससी का 7 से जो जब हो रहा है पैटर्न में, एक दिन में आपका 2 एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, समझिए। बहुत प्रैक्टिकल बात है ये, वही बता पाएगा जो खुद एग्ज़ाम दिया, जो खुद समस्या फेस होने के बाद ये सब चीज़ पता चलता है, ठीक है। एक दिन में होता है 2 एग्ज़ाम, ठीक है। जब 2 एग्ज़ाम होता है और लगातार तीन दिन चलता है, तो मान लेते हैं पेपर 1, 2, 3, 4 और 5, 6, ठीक है। मान लेते हैं कि 4 को आप रिवाइज कैसे कीजिएगा, और लास्ट टाइम रिवाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह आप जाइएगा 8 बजे और शाम को आइएगा 5 बजे, ठीक है, 6 बजे। तो फिर अगला दिन कैसे आप पढ़िएगा, मान लेते बहुत पढ़े तो पेपर 3 पढ़ ली, पेपर 4 तो आपका छूट गया पूरा,
तो जो 3-4 दिन पहले पढ़ेंगे वही, तो ये पॉसिबल कैसे इसको रिवाइज करना, आप बार बार कैसे रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स से। ठीक है, नोट्स होना बहुत जरूरी इसलिए, क्योंकि दूसरी बात है कि जेपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है काफ़ी बड़ा है, वो पॉसिबल नहीं है कि सब चीज़ आप रिवाइज कर सके बुक से। तो जब तक नोट्स नहीं होगा, नोट्स का लास्ट टाइम में नोट्स को ही शॉर्ट नोट्स भी बना लेना होगा, शॉर्ट नोट्स में कीवर्ड, ये सब सारा चीज़ जो मेंटरशिप में मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाता हूँ। बारीकी जो चीज़ें जो एग्ज़ाम निकालने में आपको मदद कर सकता है वो सब मैं बताता हूँ उसमें। ठीक है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है सबको शेयर करता हूँ। ठीक है, याद हो गई है कि चीज़ें याद कैसे रहेगी, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए आपके पास बेस्ट है कि आपका नोट्स हो। ठीक है, नोट्स एक बड़ा नोट्स होगा, शुरुआत में जो नोट्स बनेगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। एग्जाम से 20 दिन 1 महीना पहले जो अपना एक शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, रामबाण होगा, एक डायरी में पूरे कहानी सब कुछ रहेगा, आपको वही जाना है, वही उतार के आ जाना है। ठीक है, फोकस्ड, डायमेंशन और कीवर्ड में होना चाहिए। एक दिन में 2 एग्जाम, वही मैं बताया कि कोई गैप नहीं होता, इसलिए आपको जरूरी है कि आपका खुद का नोट्स हो। ठीक है, कुछ भी याद नहीं रहता बिना शॉर्ट नोट्स के, कुछ पॉसिबल नहीं है। चीज़ें आप उतना अच्छा से नहीं उतार पाइए। आपने सोचेगा कि मैं तो सब जगह पढ़ लिया, लेकिन जब एग्जाम में आप लिखने की बारी होगी, जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं कीजिएगा तो वो दिक्कत फेस होगा। इसलिए आपका होना ये जरूरी है। और ये सब तरीका भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे मैं मेंटरशिप में बताता हूँ, और भी छोटा छोटा चीज़ जो आपके एग्जाम में मदद कर सकता है। ठीक है, बाकी अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना। फर्स्ट अटैम्प्ट को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।